प्रिय भक्तगण, आज हम आपको भगवत गीता के कुछ ऐसे विचारों को अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होगी। चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलियुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है। साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से प्राप्त सुख सदैव दुख का कारण होता है और इससे हर हाल में बचना चाहिए। वह व्यक्ति शांति का अनुभव करता है जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, बिना किसी लालसा के रहता है और नश्वर अहंकार और उसके मेरेपन की भावना से अनजान रहता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति की उन्नत अवस्था के लिए अपने दृढ़ निश्चय में स्थिर है तथा जो दुख और सुख के आक्रमणों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के लिए पात्र है। सुख और दुख का क्षणिक रूप से प्रकट होना और समय के साथ उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसम के प्रकट होने और लुप्त हो जाने के समान है। वे अनुभूति की भावना से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति को उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। खुशी एक मन की स्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। सहज विवेक से युक्त, धैर्य से युक्त मन को आत्मा में लीन करके मन और समस्त विचारों को अनुभव करने वाला योगी धीरे धीरे शांति को प्राप्त होगा। एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। वह मुझे प्रिय है जो सुखद के पीछे नहीं भागता, दुखद से दूर नहीं भागता, शोक नहीं करता, वासना नहीं करता, बल्कि चीजों को जैसा होता है वैसा ही आने और जाने देता है। जो सुख दीर्घ अभ्यास से प्राप्त होता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है किंतु अंत में अमृत के समान होता है। ऐसा सुख मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो संदेह करता है उसके लिए न तो यह लोक है
न परलोक है और न ही कोई सुख है। तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमानी की बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मरे हुओं के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है। लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। इंद्रियों की दुनिया में पैदा हुए सुखों का आरंभ और अंत होता है और वे दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान लोग उनमें सुख की तलाश नहीं करते, लेकिन जो लोग शरीर में उठने वाले काम और क्रोध के आवेगों पर काबू पा लेते हैं, वे स्वस्थ हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना विश्राम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं। भगवान के साथ एक होकर वे ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। जो लोग स्वयं को पहचान लेते हैं वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आनंद और तृप्ति का स्रोत पा लेने के बाद वे बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करते। खुशी सिर्फ स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। जिसके पास कोई आसक्ति नहीं है वह दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। और प्रेम के उन छोटे छोटे कार्यों से ही आप वास्तव में खुश रह सकते हैं। जो लोग अपने आप पर विजय प्राप्त कर चुके हैं उनकी चेतना में परम सत्य प्रकट होता है। वे शीत और उष्णता, सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा में समान रूप से शांतिपूर्वक रहते हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य परम शांति पाता है। इस क्षण भंगुर संसार को बिना किसी लालच या भय के स्वीकार करो। जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल कोई और उसे अपना कहेगा। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है वह अवश्य ही मोक्ष का पात्र है। खुशी आत्मा की है। आत्मा को कभी टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता, न ही आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। अपने लिए इसे आसान बनाएं, व्यवस्थित रहें और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। धीरे धीरे धैर्य और बार बार प्रयास से मन स्वयं में स्थिर हो जाएगा। हमें सुख या दुख, सर्दी और गर्मी जैसे द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता सीखनी चाहिए और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ और हानि की चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन्हें न तो आत्मज्ञान है न आत्मबोध। आत्मबोध के बिना शांति नहीं है और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रख कर करो। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से मन मोहग्रस्त होता है, मन मोहग्रस्त होने पर तर्क नष्ट हो जाता है, तर्क नष्ट होने पर मनुष्य नीचे गिर जाता है। हर दिन नियम से गीता पाठ करने से स्वभाव पर अच्छा असर पड़ता है। इससे जीवन के बहुत से अबू सवालों का जवाब मिलने लगता है, जिससे मन से नकारात्मक हटने लगती है और शांति मिलती है। प्रिय भक्तगण, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।